वन सनी आफ्टरनून मीन्स एक धूप भरी, आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर, एंड सनी मीन्स होता है कि धूप से भरी हुई दोपहर। आई फॉरगॉट मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है मैं भूल गया या भूल गई के सेंस में, भूल गया। क्या भूल गया? टू क्लोज मतलब क्या करना? बंद करना। किस चीज़ को? माई विंडो मीन्स मेरी खिड़की को। बंदर अंदर आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है? आपका आलस, क्योंकि आप खिड़की बंद करना भूल गए थे। तो वो सोचता है इफ़ आई हैड नॉट लेफ्ट द विंडो ओपन द मंकी वुड नॉट हैव एंटर्ड द हाउस। मीन्स इफ़ आई हैड का मीन्स होता है, ये हमारी किसकी बात हो रही है? भूतकाल की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है, और हम कुछ काल्पनिक बात कर रहे हैं। मतलब वो ये सोच रहा है कि यदि मैंने उस टाइम पे पास्ट में ऐसा नहीं किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। तो इफ़ आई हैड यूज़ होता है हमारे पास्ट परफेक्ट के लिए। किस चीज़ के लिए? पास्ट परफेक्ट की घटनाओं के लिए। मतलब ये घटना क्या है? पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भूतकाल की काल्पनिक स्थिति की। मीन्स हम ये सोच रहे हैं यदि पास्ट में मैंने ये खिड़की खुली ना छोड़ी होती तो बंदर ना आया होता। तो यहाँ पर हम हैड का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब होता है हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट की घटना है। लेफ्ट मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ को खुला छोड़ देना। क्या? द विंडो मीन्स होता है खिड़की, और ओपन मीन्स होती है खुली। द मंकी वुड नॉट हैव एंटर्ड द हाउस। तो जो मंकी है हमारा वुड नॉट हैव, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वुड नॉट हैव। तो इस सिचुएशन को हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें कोई घटना वास्तव में नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है वो पास्ट में की जा सकती थी, या पास्ट की ऐसी सिचुएशन को बताते हैं जो हो सकती थी लेकिन वो वास्तव में नहीं हुई है। तो उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं वुड हैव का। एंटर्ड द हाउस, एंटर्ड मीन्स होता है अंदर आना, एंट्री लेना, और कहाँ पर? द हाउस मीन्स घर में। तो भाई जब खिड़की बंद होती तो बंदर शायद दरवाजे पर घंटी बजाता, लेकिन आपने तो उसे खिड़की खोल के खुला आमंत्रण दे दिया था, तो वो आ गया। द नॉटी मंकी, नॉटी मीन्स होता है शरारती के सेंस में। तो जो शरारती मंकी था जम्प्ड मीन्स मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है कूदा के सेंस में। कहाँ कूदा? इनसाइड मीन्स होता है अंदर। एंड रेन, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है दौड़ा के सेंस में। कहाँ दौड़ा? स्ट्रेट टू द टेबल। इसका मतलब होता है स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। कहाँ पर? टेबल यानी जो हमारी मेज रखी थी उस पर। तो बंदर का जीपीएस सीधा कुकीज़ लोकेशन पर सेट था। तो यहाँ पर दो कंटिन्यूस पास्ट घटनाएं हो रही हैं, एक तो जंप और दूसरा रेन। मंकी हैड नॉट एंटर्ड द हाउस मीन्स यदि जो मंकी है वो सेम पास्ट की घटना बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट मतलब हुई होती, कहानी होती, घर में यदि नहीं घुसा होता, इट वुड नॉट हैव क्लैम्ड ऑन टू द टेबल। तो वो क्या नहीं होता? क्लैम्ड मतलब होता है चढ़ना। किस चीज़ पर? क्लैम्ड मीन्स होता है चढ़ना, और ऑन टू मीन्स होता है किसी चीज़ के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? टेबल पर। तो अगर बंदर घर में नहीं घुसा होता तो वो मेज पर भी नहीं चढ़ता। तो इस स्टोरी के थ्रू हम कुछ कंडीशन सेंटेंस के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि यदि ऐसा ना हुआ होता तो ऐसा ना होता, तो उस सेंस में ये फ्रेमिंग काम आती है। इट फाउंड अ बिग कुकी जार एंड ओपनड इट हैप्पीली। तो फाउंड मीन्स होता है पाया। क्या पाया? अ बिग कुकी जार, तो ये जो है इससे बोलते हैं कुकी जार। एंड ओपनड मीन्स खोला उस चीज़ को। क्या किया? खोला। इट मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इट का यूज़ करेंगे। हैप्पीली मीन्स होता है खुशी खुशी। तो उसने क्या किया? उसने एक बिग जार मिला और उसने उसको खुशी खुशी खोला। इफ़ इट हैड नॉट क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल इट वुड नॉट हैव ओपनड द कुकी जार। तो यहाँ हम फिर से कंडीशन बता रहे हैं कि यदि वो मेज पर क्लाइम्ड मीन्स होता है क्लाइम्ड मीन्स होता है यदि वो नहीं चढ़ा होता, तो ऑन टू मीन्स ऊपर, किसके? टेबल के। तो इट वुड नॉट हैव ओपनड द कुकी जार, तो वो कुकी जार भी नहीं खोल पाता। कुकीज़ मीन्स होता है बिस्किट्स के फॉर्म में आती हैं, इन्हें बोलते हैं कुकीज़। विद इन मिनट्स ऑल कुकीज़ वर गॉन। विद इन मिनट्स मीन्स होता है कि कुछ ही मिनटों के सेंस में बोलते हैं विद इन मिनट्स। ऑल द कुकीज़ मीन्स जो भी ये कुकीज़ थी क्या हो गई? वर गॉन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एक्शन खुद नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में बोल रहे हैं। और गॉन मीन्स होता है गायब हो जाना। क्या होता है? गायब हो जाना। और यहाँ पर बात हो रही है एक से ज़्यादा कुकीज़ की, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब वर यूज़ किया है। पास्ट की बात हो रही है, मतलब ऑल द कुकीज़ वर गॉन। तो कुछ ही मिनट में सारी कुकी क्या हो गई? गायब हो गई। तो फिर से कंडीशन सेंटेंस आते हैं। इफ़ इट हैड नॉट ओपनड द कुकीज़ जार ऑल द कुकीज़ वुड नॉट हैव बीन ईटन। इफ़ मीन्स होता है इफ़ इट, यानी अगर उसने कुकी का जार नहीं खोला होता, ओपनड मीन्स नहीं खोला होता, नॉट ओपनड मीन्स नहीं खोला होता, क्या? कुकीज़ जार। ऑल द कुकीज़ मीन्स जो सारी कुकीज़ थी वुड नॉट हैव बीन ईटन। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं? पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंडीशन बता रहे हैं। ईटन मीन्स होता है खाई होती, तो सारी कुकीज़ नहीं खाई जाती। तो यहाँ पर दो सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं, वुड नॉट हैव एंड वुड नॉट
हैव बीन। तो यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वुड नॉट हैव का यूज़ हम तब करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ होता के सेंस में, नहीं हुआ होता के सेंस में। और यहाँ पर है वुड नॉट हैव बीन, तो यहाँ पर बीन लग गया है, इसका मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस है। इसका मतलब है कि ये काम जो था वो काम किसी से नहीं कराया गया होता। तो यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, यानी किसी से नहीं कराया होता के सेंस में। यहाँ वुड नॉट हैव मीन्स नहीं हुआ होता कि इफ़ ओपनड द कुकीज़ जार, यदि कुकीज़ जार को ओपन नहीं किया होता। और यहाँ पर यह है कि हम इसे इनडायरेक्ट बता रहे हैं कि ऑल द कुकीज़ वुड नॉट हैव बीन ईटन, तो कुकीज़ किसी के द्वारा नहीं खाई गई होती, मतलब वो काम कोई और नहीं करता, इसलिए वुड नॉट हैव बीन का यूज़ हुआ है। तो इसका हिंदी सेंटेंस ये हुआ कि अगर उसने कुकी जार नहीं खोला होता तो सारी कुकी नहीं खाई जाती। तो यहाँ ईटन का मतलब होता है खाई गई के सेंस में। रनिंग विथ अ ब्रूम इन हर हैंड, मेरी माँ हाथ में झाड़ू लेकर दौड़ती हुई आई। माय मदर मीन्स होता है मेरी माँ, केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब कैसे आई ये बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं रनिंग। रनिंग मतलब दौड़ते हुए आई, दौड़ते हुए किसके साथ, विथ अ ब्रूम। ब्रूम मीन्स होती है झाड़ू, इन हर हैंड, और ये झाड़ू कहाँ थी, उनके हाथ में। हैंड मीन्स होते हैं हाथ। मदर वुड नॉट हैव रस्ट इन विथ अ ब्रूम। इफ़ माई लिटिल ब्रदर, यदि मेरा छोटा भाई, वो बोल रहा है यदि माई लिटिल ब्रदर मीन्स होता है छोटा भाई, हैड नॉट स्टार्टेड क्राइंग, मतलब यदि पास्ट की घटना की बात हो रही है जो हो चुकी है, कि पास्ट में क्या हुआ है कि स्टार्टेड क्राइंग, मतलब उसका भाई जो था वो स्टार्टेड मीन्स शुरू हो गया किस चीज़ के लिए, क्राइंग मीन्स होता है रोने के लिए। तो वो बोल रहा है यदि वह ना रोता तो माई मदर मीन्स जो मेरी माँ है, वुड नॉट हैव का यूज़ ही तब होता है जब हमें कोई चीज़ बतानी होती है। वुड नॉट हैव मीन्स नहीं किया होता, रश्ड मीन्स होता है किसी जल्दी से अंदर आना या दौड़ कर आना या जल्दी से अंदर आना। इन विथ अ ब्रूम मीन्स किसके साथ, झाड़ू के साथ। तो ये घटना एक्चुअल में घटित नहीं हुई है, बस ये वो बता रहा है सोच के कि यदि मेरा भाई नहीं रोता तो मेरी मम्मी भी दौड़ के झाड़ू लेके नहीं आती। तो ये घटना एक्चुअल में नहीं हुई है, बस एक इमेजिनरी है। और इमेजिनरी सिचुएशन भी कैसी है, पास्ट की मैं बात कर रहे हैं अपन, पास्ट में जाके कि यदि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता के सेंस में। द मंकी गॉट स्केयर्ड एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। तो मंकी क्या हो गया, एक पास्ट सिंपल है, गॉट स्केयर्ड। स्केयर्ड मीन्स क्या हो गया, फीलिंग व्यक्त करने के लिए बता रहे हैं हम कि वो क्या हो गया, डर गया के सेंस में। एंड जम्प्ड, और क्या किया, कूद गया, आउट ऑफ द विंडो। आउट ऑफ मीन्स होता है बाहर की तरफ, किसकी तरफ, विंडो की साइड। तो यहाँ पर जम्प्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये एक्शन कब हुआ है, पास्ट में हुआ एक्शन है। तो यहाँ हम फिर एक कंडीशन बता रहे हैं कि इफ़ माई मदर हैड नॉट रश्ड इन विथ अ ब्रूम द मंकी वुड नॉट हैव जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो। मीन्स यदि मेरी जो मम्मी हैं वो जल्दी में या भागते हुए नहीं आती एक झाड़ू के साथ, तो द मंकी वुड नॉट हैव जम्प्ड मीन्स नहीं कूदा होता आउट ऑफ द विंडो, मीन्स खिड़की के बाहर नहीं कूदा होता। तो ये क्या है, एक सिचुएशन है जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो आगे बात होती है कि इफ द मंकी हैड नॉट जम्प्ड आउट आवर डॉग वुड नॉट हैव चेस्ड इट डाउन द स्ट्रीट। यदि जो बंदर है वो बाहर जंप ना किया होता, जंप मतलब होता है कूदना, और आउट मीन्स होता है बाहर की तरफ। तो आवर डॉग मीन्स जो उनका कुत्ता है वुड नॉट हैव चेस्ड इट। चेस्ड इट का मतलब होता है पीछा करना या पीछा करके पकड़ने की नीयत से दौड़ना। इट डाउन द स्ट्रीट, इसका मतलब होता है सड़क पर आगे की दिशा में दौड़ना। स्ट्रीट मीन्स होता है सड़क, और डाउन द स्ट्रीट मीन्स होता है आगे की तरफ सड़क में। दैट डे मीन्स उस दिन, आई लर्न मीन्स होता है सीखा। क्या सीखा, सीखा के सेंस में, एंड ये पास्ट टेंस ऑफ है लर्न का। क्या सीखा, अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। लेसन मीन्स होती है सीख या पाठ। क्या सीखा, ऑलवेज क्लोज योर विंडो मीन्स ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, क्लोज मीन्स बंद रखना किसको, विंडोज़ को, और बी रेडी फॉर अ मंकी पार्टी, और यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मंकी की पार्टीज के लिए रेडी रहना। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है बी रेडी। तो यहाँ पर हम एक तरीके से वार्निंग दे रहे हैं। वार्निंग किस चीज़ की, कि मंकी अंदर आ जाएगा या रेडी रहना आगे की सिचुएशन के लिए। कोई